नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ये खबर पता ही चल गई होगी, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसी से जुड़ी ये खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 संस्थाएँ हैं, 2 संगठन हैं, जिन्होंने एक चुनावी सर्वे का एक रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार पहले मैं ये बता दूँ कि ये संस्थाएँ का नाम क्या है। दोस्तों, एक का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरी संस्था का नाम है ईटीजी। ये दोनों का ही चुनावी सर्वेक्षण का ये रिजल्ट है। ये चुनावी सर्वेक्षण का जो रिजल्ट है वो आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो भी चुनाव होगा इस सर्वे के अनुसार जो बीजेपी है वो सीट पाएगी, करीब करीब 100 सीट पाएगी और जो कांग्रेस है वो सीटों का आंकड़ा करीब करीब 130 सीटों का लगभग आंकड़ा छू लेगी इस रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि अगर बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश के अंदर इतनी पतली हालत है कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाए, दोस्तों यकीन मानिए कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाए तो जो बीजेपी है वो हार जाएगी, बुरी तरीके से हार जाएगी। कोई हारना मामूली तरीके से नहीं हारेगी या कोई समान तरीके से नहीं हारेगी, वो काफ़ी बुरी तरीके से हार जाएगी। इस तरीके के जो रिपोर्ट हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, हिंदुस्तान टाइम्स और ईटीजी की जो रिपोर्ट है उनके आंकड़े के हिसाब से इस तरीके की बुरी हार बीजेपी को देखनी पड़ेगी, जिस तरीके की हार कर्नाटका में देखा था। और दोस्तों, यही ईटीजी की रिपोर्ट, यही जो चुनावी सर्वे की जो रिपोर्ट है ईटीजी की और हिंदुस्तान टाइम्स की, ये राजस्थान को लेकर के भी आ रही है। और राजस्थान को लेकर के ये रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, राजस्थान को लेकर के ये रिपोर्ट कहती है कि जो बीजेपी है वो करीब 91 से लेकर के 105 सीटें पाएगी और जो कांग्रेस है 192 से लेकर के जो कांग्रेस है वो 92 से लेकर के 102 सीट तक पा सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखकर आपको यही पता चलता है कि जो कांग्रेस है राजस्थान के अंदर नेक टू नेक फाइट दे रही है। आखिर ऐसा क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीजन है जो कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी को नेक टू नेक फाइट दे रही है। एक समय ऐसा था दोस्तों जब कांग्रेस को डेड घोषित कर दिया गया था, लोगों द्वारा ऐसा मान रहा जाता था अब तो कांग्रेस जो है वो डूब चुकी है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की लहर बनती जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल रही है। अब दोस्तों, हम आगे समझते हैं कि आखिर जो बीजेपी है वो राजस्थान के अंदर किस फजीहत में फंसी हुई है, किस मुश्किल में फंसी हुई है। तो दोस्तों, हमें समझने वाली बात यह है इसमें कि जो राजस्थान है उसके अंदर गुटबाजी चल रही है, बीजेपी के अंदर चल रही है। बीजेपी के अंदर में खासा तौर पे जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। वो किसके बीच में चल रही थी? ये गुटबाजी सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में चल रही थी। ये इस गुटबाजी को जो मीडिया वाले थे, जो आज हमारा गोदी मीडिया है उसको बहुत उछाल रहा था। और बीजेपी का, क्योंकि वो बीजेपी कंट्रोल में चलती है गोदी मीडिया, ये तो किसी छुपाने वाली बात है नहीं, वो तो साफ है, सब जानते हैं। तो उनके कंट्रोल में चलती है और कांग्रेस के गुटबाजी को जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थी उसको इस तरीके से दर्शाया जाता था कि कांग्रेस तो कमजोर पार्टी है, उसमें गुटबाजियां चलती है, ये देश जब अपने आप में ही कमजोर पार्टी है तो देश का विकास किस तरीके से कर पाएगी। इस तरीके का जो इमेज है, माहौल है, वो बनाया जाता था, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर भी जो कांग्रेस का इमेज है वो बनाया जाता था। लेकिन कांग्रेस जो थी वो किसी न किसी तरीके से अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट थे उनके बीच में जो मनमुटाव था उसको कम कर दिया, उसको खत्म करके आपस में मिल गए और जिस वजह से ये गुटबाजी खत्म हो गई। अब एक कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ नजर आ रही है राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। अब यही गुटबाजी बीजेपी के अंदर नजर आ रही है। बीजेपी के अंदर क्या नजर आ रही है वो मैं बता दे रहा हूँ। बीजेपी के अंदर दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के अंदर ये गुटबाजी वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी ये चाहती है दोस्तों, बीजेपी ये चाहती है कि जो राजस्थान का आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके अंदर मेन चेहरा होगा मोदी जी का मेन चेहरा होगा, ये बीजेपी चाहती है और उसी के आधार पर जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे जी भी हैं बीजेपी के प्रचंड, यहाँ तक कि प्रचंड नेता हैं, यहाँ तक कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं राजस्थान से बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी के मतलब उनकी पार्टी से। तो अब मेन चीज़ है क्या? मेन चीज़ ये समझने वाली बात है, अब वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनका मुख्य चेहरा सीएम के तौर पर बना करके चुनाव प्रचार प्रसार करे, लेकिन बीजेपी इस बात से तैयार नहीं हो रही है। अब जिस वजह से अब जो वसुंधरा राजे हैं
उनको बीजेपी ने चुनाव के प्रचार प्रसार से अलग कर दिया है, हटा दिया है, और मेन जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो मोदी के चेहरे के आधार पर लड़ा जा रहा है। तो यही मेन बात है दोस्तों, इसी वजह से जो बीजेपी में गुटबाजी है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, और जो वसुंधरा राजे हैं उनका जो चुनाव के प्रचार प्रसार से अलग होना कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक पर बहुत बड़ी वो जो है चोट पहुंचा सकता है, ये बात है। और दूसरी चीज़ देखा जाए दोस्तों कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अब दूसरी चीज़ ये देखा जाए दोस्तों कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है राजस्थान के अंदर आने वाले लोकसभा को लेकर के, उसमें जो बीजेपी है वो एक ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही है, एक ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही है अशोक गहलोत के खिलाफ कि उस मुद्दे के आधार पर ये कह सके कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो आने वाले जो भी चुनाव होगा उसमें जीत करके लोगों का जो फायदा होगा बड़े स्तर पर वो नहीं कर पाएगी। इस तरीके का कोई चुनावी मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों ये तो रही इसकी बात। और एक वोटिंग पोल जो होता है उसका भी कई मायने होते हैं। जो वोटिंग पोल मैंने बताया कि हिंदुस्तान टाइम्स का और ईटीजी रिपोर्ट का कि वोटिंग पोल का सर्वे आ रहा है, इसके भी कुछ मायने हैं। इसके क्या मायने हैं पहले वो समझा जाए। इसके ये मायने हैं दोस्तों, जो वोटिंग सर्वे है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने कई ढेर सारी प्रकार की उन्होंने जन कल्याण योजनाएं शुरू की थी। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि इस जन कल्याण योजना का जमीनी स्तर पर कितना फायदा पहुंचा कितना नहीं पहुंचा ये तो बात की बात है, लेकिन इस चुनावी सर्वे के आधार पर जो भी सीटों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस जो भी जन कल्याण योजनाएं चलाई गई थी अशोक गहलोत सरकार द्वारा, वो जमीनी स्तर पर उसके कुछ ना कुछ फायदे जरूर हुए होंगे, तभी इन सीटों का आंकड़ा इस तरीके का जो नेक टू नेक फाइट है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो हालांकि यही दोस्तों खबर थी। अब आप इस पर क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आने वाले खबर।